Thank you. Okay, so ladies and gentlemen, will you please let me know that you are getting my voice, video, and screen shared with you, Rabia? Anyone can give me response? Yes, sir. Clear. Okay, nice. So, ladies and gentlemen, in the last class, we talked about, or we started to talk about the host routes. और मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि रूट कहते किसे हैं. वेरी सिंपली आई कैन से okay, Rabia, thank you. Very simply I can say that a route is the shortest path to the destination. How this shortest path is found, that is another question, but simply I can say that the shortest path to the destination, may I call it a route. ठीक है, क्यों कमरान क्यों नहीं आ रहा? नजदीक है आपके या दूर रहते हैं? एग्रीकल्चर हॉस्टल में, फिर तो आना चाहिए, नजदीक है. मेरे ख्याल कमरान यहाँ पे शायद है सही. हाँ जी, कमरान खटक मौजूद है. खटक साहब क्यों नहीं आ रही? गर्मी लगती है? हाँ, गर्मी भी है और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से. चले फिर सुनते जाओ आराम से. तो कैसा नेट कैसा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में? अच्छा है? हाँ, अच्छा है सर, लेकिन यहाँ पर तो वाईफाई अवेलेबल नहीं होता हॉस्टल में. फिर क्या होता है? हाउ यू कनेक्ट टू द नेटवर्क? सर सिम कार्ड यूज करते हैं डेटा. अच्छा, तो स्टूडेंट को नेटवर्क होता ही नहीं, वाईफाई कोई नहीं? यस सर. बैड. एनीहाउ, फिर तो आप लोग लकी हो. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे रूट की. तो मैं अब आपसे बात ही करना चाहता हूं कि आपके पास 3 किस्म के केसेस हो सकते हैं. एक, अपने आप को कुछ पैकेट भेजना चाहें, या उस डिवाइस को भेजना चाहें जो आपकी के नेटवर्क पे हो, उसे कहते हैं लोकल होस्ट. और ऐसा भी हो सकता है कि आप भेजना चाहें किसी को जो कि आपके नेटवर्क पे नहीं है, जिसको कहते हैं रिमोट होस्ट. तीनों के लिए हमें राउटिंग की जरूरत है. मिसाल के तौर पे हम खोल लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, फॉर एग्जांपल CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अपने आप को मैं पिंग करता हूं, इटसेल्फ हो गया 127.0.0 सॉरी 0.0.1. तो अभी अगर जवाब आ रहा है, जो कि आ रहा है, इसका मतलब ये पैकेट नहीं सिर्फ अपने आप को चेक किया, इसको हम कहते हैं दैट पैकेट हैज बीन रूटेड टू इटसेल्फ. और अगर ये IPv6 है तो फिर मैं लिखता हूं पिंग कॉलन कॉलन, इस पे हम बात करेंगे, कॉलन कॉलन 1. जवाब आ रहा है? आ रहा है. तो ऊपर भी आपने देखा, नीचे भी देखा कि चाहे IPv4 का नेटवर्क हो, चाहे IPv6 का नेटवर्क हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस डिवाइस, आपने इस पैकेट को, जो पिंग के पैकेट थे, 4 पैकेट थे इन दिस केस, उनको रूट किया गया. ये तो हो गया इटसेल्फ. नंबर 2, ऐसा नेटवर्क जो कि मेरे, ऐसा डिवाइस जो मेरे ही नेटवर्क पे है. मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखूं, IP config /all चलें, and I show you here that my IP address is, ladies and gentlemen, is 10.137.12.17. मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये और आपको ये पता है कि इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.252.0. इस पे अगले क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में अगला मॉड्यूल पे बात करेंगे कि क्या बोल रहा है. लेकिन ये कंफर्म है कि ये मेरा IPv4 एड्रेस, विच इज 12.17. आई होप यू कैन सी. एंड दिस नेटवर्क, दिस डिवाइस इज ऑल्सो ऑन द सेम नेटवर्क, चाहे कोई भी है, लेकिन ये मेरे ही नेटवर्क पे, विच इज 12.5. तो अगर इस तक भी पहुंचना है तो पैकेट को रूट करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे अगर हम 10.137.12.5 अपने पास नोट कर लें, 10.137.12.5,
तो इसको पिंग करता हूं 110.137.12.5। तो देखिए इसको मैंने जब किया इससे भी जवाब आ रहा है। अभी इसके लिए पैकेट को जो रूट किया गया दैट इज रूटेड टू द लोकल नेटवर्क। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं मिसाल के तौर पे पिंग और यहां पे लिखूं www.netacad जिसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हो .com, बाद लोग कहते हैं मजाक तो ना करो ना। बाद में दिल में कहा, मैंने कहा हर रोज आप नेटacad इस्तेमाल करते हैं, दिल से उन्होंने जवाब दिया, कहते हैं मजाक मत करो। समझ तो गए होंगे। अब यहां पे ये डिवाइस इसका सिस्को की इस एकेडमी का आईपी एड्रेस क्या है 45.33.23. नाउ मेरा आईपी 10 डॉट समथिंग था और इसका एड्रेस 45.33 है। ये दोनों एक नेटवर्क पे मोहम्मद नूर नहीं है, साहिब ये एक ही नेटवर्क पे नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या बन गया रिमोट। यहां भी पैकेट को रूट करना पड़े। तो असल राउटिंग का जो मजा है वो इसी जगह पे आता है व्हेन यू हैव टू सेंड अ पैकेट टू समवन व्हिच माइट बी इन यूएस। मिसाल के तौर पे मैं फिर कहूंगा, चलिए मैं अपने पास नोट कर लेता हूं 45 डॉट, अभी देखते हैं कि ये कहां पे है 183। तो हम जाते हैं यहां पे और यहां पे हम हु इज करते हैं हु इज और इसको आईपी देते हैं। आप भी दे सकते हैं अगर दिल चाहे तो आईपी मुझे मिला यहाँ पे 45.33.23.183। राइट, सर्च कर लेते हैं जी क्योंकि हमें नहीं पता। तो पता चला कि जी ये कहां पे है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है अल अकामे जो भी है, और ये रजिस्टर, और ये कहां पे है यूएस में, लाइनोड डैश यूएस। और इसकी यहां से भी पता चल रहा है कि अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, ये तो और इसका फर्दर भी हमें पता चल जाएगा कि जी इसके शहर का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, दैट इज इन कैम्ब्रिज, दैट इज नाम ऑर्गेनाइजेशन का ये है, और एड्रेस 145 ब्रॉडवे है, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? तो कहने का मकसद ये कि अगर यहां तक हमने अपना पैकेट पहुंचाना है, व्हाट वी नीड शॉर्टेस्ट पार्ट टू दिस डेस्टिनेशन, एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड रूटिंग। ठीक हो गया? ओके। अब याद रखें कि हर डिवाइस के पास एक रूटिंग टेबल होगा, चाहे वो एंड डिवाइस है चाहे वो राउटर है। दोनों की हम बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इफ आई टेक हियर पैकेट ट्रेसर, हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमें हमेशा मदद करता है। और मैं यहाँ पे फॉर द टाइम भी एक राउटर भी लगा लेता हूँ, और इसके साथ साथ चलें इसके साथ हम दो नेटवर्क फॉर द टाइमिंग लगा लेते हैं। एक तरफ भी एक स्विच लगा लेते हैं, लाजमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भी एक स्विच लगा लेते हैं, और इनके साथ चंद डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं, एंड डिवाइसेस को। ये PC1, ये लेट इट बी PC2, ये लैपटॉप 1 और ये लैपटॉप 2 मिसाल के तौर पे। और अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं विद दी केबल, और केबल में हम एक स्ट्रेट केबल यहां से लेते हैं और इसको किसी भी पोर्ट के ऊपर लगा देते हैं। इसी तरह हम एक और लेते हैं और इसको भी फास्ट इथरनेट के जरिए हम कनेक्ट कर देते हैं। लेट इट बी, हम इस राइट साइड को भी कनेक्ट कर देते हैं विद फास्ट इथरनेट विद स्विच, and similarly another one. But one thing you have to decide, and that decision should be कि आपके सोचना भी तो शुरू कर दें कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं। जनाब
कितने नेटवर्क्स हैं? 4। तो एक जवाब हमारे पास आया 4। आपका क्या जवाब है जी? 2। एक 2। मोहम्मद नूर का भी ये जवाब है। साहिब का क्या जवाब है हम देखना चाहेंगे। मरवा क्या बोलना चाहती हैं हम देखना चाहेंगे। तो आप लोग आमिर, साहिब, कामरान, मरवा, राबिया, कितने नेटवर्क्स आपको नजर आ रहे हैं? 2 सर। साहिब कहता है 2 हैं। जी मरवा, वेयर आर यू? राबिया, वेयर आर यू? देयर इज सर समथिंग आई इन थिंक चैट। 4 है ऐसे। कामरान का ख्याल है कि 4। और आपका भी ख्याल है कि 4 है। कजन आर ऑन द सेम ट्रैक। कजन है आपको? रिश्तेदार है? कजन। तो दोनों कजन का ख्याल है कि 4 हैं। अब हम देखते हैं कि असल में क्या है। राबिया और आमिर ने कहा मरवा इज नॉट हियर स्टिल। मरवा, वेयर आर यू? लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो जकी मरवा जवाब दे तो मुझे बता देना, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। और हम बिल्कुल, जिन्होंने कहा कि 2, बिल्कुल ठीक कहा कि एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है। एक नेटवर्क यहां मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहता हूं 192.168.1.0/24 का नेटवर्क इधर है, और एक नेटवर्क इधर है जो कि है लेट इट बी 192.168.2.0/24। क्या जवाब दिया? 2। तो मरवा ने भी 2 दिया, तो इट्स नाइस। 2 नेटवर्क्स हैं, तो स्विच कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं करता। तो ये एक नेटवर्क इधर है, एक नेटवर्क इधर है। आप मुझे चले शैला बता दें, इन नेटवर्क में मुझे कितने आईपीस चाहिए? लेफ्ट में मुझे कितने आईपीस चाहिए, राइट में मुझे कितने आईपीस चाहिए? हाउ मेनी आईपीस आई नीड? तो कितने आईपीस मुझे चाहिए? सिंपल। किस किस को आईपी दूं ताकि मैं उसके साथ लिखता जाऊं? तो यहां पे चले जी, हमने, मैं आप एक में कंप्लीट लिख देता हूं 192.168.1.1/24। एग्रीड? एग्रीड। दूसरा हो गया इसका आईपी विच इज 192.168.1.2/24। और किसको दूं? इस साइड पे चला जाऊं? इधर इधर खत्म हो गए तो बता देना जी, अगर कोई रहता है तो बता दें। स्विच और राउटर को भी, तो स्विच को देना मैनेजमेंट पर्पज है, कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए फॉर द टाइम मैं इसको कोई आईपी नहीं देना चाहता, और इसकी इस पोर्ट को मैं लेट इट बी 192.168.1.10 दे देता हूं। चले, तो 3 इधर चाहिए, 3 इधर चाहिए। ठीक है, 6 आपने ठीक कहा, लेकिन आपने स्विच के लिए स्ट्रेस किया। स्विच को देना इज नॉट इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी, इन 3 को देना इज कंपल्सरी। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पे क्या होगा? लेट इट बी 192.168.2.0/24। इसी तरह यहां पे क्या होगा? 192.168.2.2 आई एम रॉन्ग हियर, इट इज 2.1। it is 2.1. 2.1. Here it is 2.2. Fine. /24. And here it should have been an IP address on gigabit 0/0 interface, which should be anything as you like. But here I'm giving in 192.168.2.10, for example, /24. Am I right? मोहम्मद नूर, साहिब, मरवा, कामरान, नेटवर्क तक बात ठीक है? यस सर। ओके। साहिब आजकल आ क्यों नहीं रहे हो क्लास के लिए? सर मैं घर गया हूँ।
घर वजीरिस्तान कहाँ पे है? इधर से मैम। अफगानिस्तान, वजीरिस्तान। वजीरिस्तान। अच्छा वजीरिस्तान। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। ठीक। तो वजीरिस्तान में तो मौसम बड़ा ठंडा होगा। सर इस तरह है जिस तरह पेशावर में। अच्छा, वजीरिस्तान का नहीं भी मौसम कह रहे हैं कि गर्म है। अच्छा चलिए हाँ, ठीक है। हम बद्र के साथ नजदीक है। अपनी मर्जी, मतलब वो तो आपने डिसाइड करना है कि इफ यू फील दैट लॉट ऑफ ट्रैफिक इज देयर, गो फॉर द गीगा, जो कि मेरे ख्याल से मैंने भी गीगा पे किए हूँ। तो यू हैव टू डिसाइड। जैसे लास्ट टाइम आप इस स्विच को उस स्विच से कनेक्ट कर रहे थे, तो उस साइड पे फास्ट गीगा है ही नहीं, तो इधर से गीगा देना वाज फजूल। तो दैट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जेंटलमैन, अब एक एक करके इनको आईपीज असाइन भी कर देते हैं। सॉरी, इनको एक एक करके आईपीज जो हमने डिसाइड किया वो आईपीज इनको दे देते हैं। तो आई गो टू द डेस्कटॉप, आई गो टू द आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड आई असाइन इन एन आईपी एड्रेस ऑफ 192। जहां मैं गलती करूं मुझे बता दीजिएगा। 1.1 1.1 with the subnet mask of this, and what should be the gateway, Sumayya, or not needed? मोस्टली मैं छोड़ देता हूं, मैं नहीं देता। एम आई राइट हियर और रॉन्ग? गेटवे है या नहीं, दैट आई एम आस्किंग यू। है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी आईपी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बाहर जाना है, रिमोट में जाना है। तो इट इज कॉल्ड गेटवे। व्हाट वी कॉल इट? गेटवे। और राउटर में जब हम गेटवे की बात करते हैं, हम उसे कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं डिफॉल्ट रूट। क्या नाम देते हैं? डिफॉल्ट रूट। तो हम उस पर अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 192.168, क्योंकि अगर डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूट नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, हम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों ने बताया कि इसका आईपी क्या है, गेटवे का आईपी क्या है, 192.168.1.10। वेरी नाइस। सो जेंटलमैन, ये तो हो गया आपका एक डिवाइस कॉन्फ़िगर। दूसरे डिवाइस पे भी आते हैं, इसकी भी डेस्कटॉप पे जाते हैं, इस पे भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टैटिक आईपी देते हैं। आगे जाके बताऊंगा कि आईपी स्टैटिक भी हो सकता है और आईपी डायनामिक भी हो सकता है। तो आप लोगों ने डिसाइड किया है कि इसका आईपी है 192.168.1.2 with the subnet mask of this and with the gateway of 192.168.1.10। Am I right? Nice। ये दो हो गए। चलें, इसको भी दे देते हैं जो राइट साइड पे हमारे लैपटॉप में नजर आ रहे हैं। We go to the desktop and to the IP, and the IP address that has been should be assigned is 2.1. What should be the IP? 2.1. So it is 192.168.2.1 with the subnet mask of 255.255.255 and a gateway. What should be the gateway, Sahib? शाबाश। क्या होना चाहिए गेटवे यहाँ पे? राबिया, 192 शाबाश, बोलते जाओ साहिब। सर 192.168.2.10। शाबाश, 192.168.2.10, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना? तो दिस इज द गेटवे फॉर दिस नेटवर्क। तो हमने ये भी दे दिया, इट्स नाइस। अब हम आखिरी डिवाइस को भी, एंड डिवाइस को भी आईपी दे देते हैं। तो दिस इज द डेस्कटॉप, दिस इज समथिंग लाइक दिस, and IP should be 192.168.2.2 with the subnet mask of this and the gateway same as 192.168.2.10। Make sense? Okay, ये तो हो गया। अब हमें सिर्फ राउटर को आईपीज देनी बाकी है। कैसे देंगे सीख लेते हैं अभी। राउटर को हमने ओपन किया, इसकी CLI पे चलेगी। CLI पे गए, यानी CLI का मतलब होता है साहिब कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन। तो हम कमांड से क्योंकि देना चाह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड CLI। अगर हम कोई चीज ग्राफिकली करना चाहें तो वी कॉल्ड इट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे वो कहता है कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग करते हो, मैं कहता हूँ जो है बस वो दो।
और मैं यहाँ पे आ गया। क्लियर? राउटर की इंटरफेस पे आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस राउटर की पहले गीगाबिट 0/0 पे और फिर 0/1 पे ये आईपीज देना चाहता हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अनेबल किया और फिर कॉन्फ टर्मिनल किया, तो यहां पे आ गया। कॉन्फ टर्मिनल किया, क्या कह रही है? मामा ने कोई मैसेज किया है आपके ग्रुप पे, कैन यू प्लीज सेंड द मीटिंग पासकोड, उसको हेल्प आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने राउटर दिया और राउटर के हम इंटरफेस पे अब जाते हैं जो क्या है गीगाबिट 0। और अगर पहले हम इसको देखना चाहें तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देख लें इसके पास कितनी इंटरफेसेस हैं इस राउटर साहब के पास। तो आपको नजर आ रहा है कि 3 है, 0/0, 0/1 और 0/2। और सब के सब माशाल्लाह क्या है, क्या है, डाउन। क्योंकि अभी हमने इस पर कोई काम ही नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, प्रोटोकॉल डाउन है, यानी लेयर 1 भी डाउन है, लेयर 2 भी डाउन है, होना भी चाहिए क्योंकि अभी आपने कोई काम नहीं किया। तो मैं इंटरफेस गीगाबिट 0/0 पे चला जाता हूं और यहां पे इसको आईपी देता हूं जो कि आप लोगों ने डिसाइड किया, आईपी एड्रेस। और आपने कहा कि हम गीगाबिट 0/2 को देंगे 192, सॉरी 0/0 को देंगे 192.168.2.10, यही था ना। और आपने कहा /24, इसका मतलब 0/255.255.0। और अब आप करते हैं यहाँ पे नो शट, क्योंकि ये हर चीज बाय डिफॉल्ट शट डाउन होती है। तो जो ही हमने नो शट डाउन किया, इसने बता दिया कि चेंज स्टेट टू अप। अब यहाँ पे भी आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा कि देखें ये उसी तरह ब्राउन है या ऑरेंज, जो भी कलर आप कहें, लेकिन ये ग्रीन होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसका आपको अभी इफेक्ट नजर आ जाएगा चंद सेकंडों में। लेकिन मैं यहां से एग्जिट करता हूं और दूसरी साइड पे जाता हूं। और दूसरी साइड का मतलब यह है कि मैं इंटरफेस गीगाबिट 0/1, ये आपको नजर आ रहा है मरवा कि कौन सा वो है 0/1। तो मैं इस इंटरफेस पे जाके यहां पे ये आईपी देना चाहता हूं जो हमने इसके ऊपर लिखी हुई है। मेक सेंस? कितने लोग हैं जब मैं कर लेता हूं तो वो भी बाद में करते हैं? कौन से स्टूडेंट्स हैं जब मैं कोई इस किस्म का टास्क कर लेता हूं तो वो अपने टाइम में फिर उसको रिपीट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अपने हाथ से टास्क करते हैं स्किल को? शाबाश, 2 3। आप नहीं करते तो फिर तो फायदा नहीं होगा। अगर करेंगे नहीं तो, क्योंकि यही नॉर्मल एजुकेशन में और इस स्किल बेस्ड एजुकेशन में फर्क ये है कि आपको वो काम आता हो। एंड skills is like swimming. And swimming you can't learn without going into the water. ठीक है, तो इसको सिर्फ सुनने पे वो ना करें, इसको करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं आओ, मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा आईपी एड्रेस। और क्या आईपी एड्रेस देना चाहते हैं हम? 192.168.1.10 विद सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.0। और इसको भी नो शट जो ही देंगे, नो शट जो ही देंगे, आपने देखा कि ये भी ग्रीन होना शुरू हो गया। हो रहा है? ओके, तो इसको हम चंद सेकंड्स देते हैं। आल्दो के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे ये ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है। अब अगर मैं इसको जल्दी से करवाना चाहूं तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूं। जो ही फास्ट फॉरवर्ड किया तो ये भी अप हो गया। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये आप अपने आप को करें तो दिस इज इटसेल्फ, अगर ये इसको करे तो दिस इज लोकल, और अगर ये इसको करे तो दिस इज रिमोट। तीनों चीजें मैंने एक ही नेटवर्क बनाने से मैंने ये तीनों चीजें एक्सप्लेन कर ली। यस सर नो? ठीक,
तो आगे चलते हैं जी। जब इतना बनाया तो उसका कोई फायदा भी उठाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा कि राउटर साहब के पास क्या है और क्या नहीं है। लेट्स सी इट। अब मैं यहां से करता हूं एंड, और एंड करने के बाद यहां लिखता हूं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखें, ये इसके पास आ गया। मैं यहाँ पे एक और चीज भी क्लियर कर ले, पहले भी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा वेट कर लेता हूं। मैं वापस इसके पास जाता हूं, अपने इस नेटवर्क के पास एक राउटर मैं यहाँ पे और ला के रखता हूं। ये जी मैंने एक राउटर और ला के रख दिया, इसको बाद में उड़ा देता हूं। अब मैं इसके राउटर के अंदर भी जाता हूं उसी तरह जिस तरह कि मैंने पहले राउटर के अंदर गया। अभी क्या कर रहा है, ये फ्लैश से iOS को उठा के अनजिप कर रहा है, डी आर्काइव कर रहा है और उसको अपनी रैम में ला रहा है। ऐसे ही है ना। तो ये हो गया। अब फिर इसके ये जो कुछ भी वो था वो इसके नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आ गया। अब हम इसको नो करते हैं उसी तरह, और यहां पे मैं उसी तरह अनेबल करके इसको कमांड देता हूं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। क्या कमांड दे रहा हूं, शो आईपी रूट। क्या एक्सपेक्ट करती है शाला, क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा? जी जकी। तो जकी ने कहा, सॉरी रफी ने कहा कि खाली। तो देखें खाली है, कोई रूट इसके पास नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई कनेक्टेड ही नहीं है। तो याद रखो कि इसमें 3 किस्म की एंट्रीज, इस कोर्स में तो नहीं लेकिन अगले कोर्सेज जब आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 3 किस्म की एंट्रीज आती हैं। कौन सी? एक वो होंगी जिनके साथ सी और एल लिखा हुआ होगा, यानी ये वो एंट्रीज हैं जो नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी एंट्रीज खुद ब खुद इसमें आ जाएंगी, किसी को डालने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर इस पर कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ नेटवर्क, जैसे अभी हमने सिर्फ नेटवर्क इसके साथ जोड़ा, बस इसने खुद ही उसकी एंट्रीज अभी आपको दिखाऊंगा इसने उठा ली। ठीक है। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी के पाथ इसमें डाले अगर डालना चाहे, इसको कहते हैं स्टैटिक। क्या कहते हैं? स्टैटिक। और कुछ ऐसी जो कि मोस्टली हमारे इंटरप्राइज नेटवर्क में काम करते हैं जिसको कहते हैं डायनामिक रूटिंग। क्या कहते हैं? डायनामिक रूटिंग। तो डायनामिक रूटिंग चाहे वो रिप से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो EIGRP से हो, चाहे OSPF से हो, चाहे वो ISIS से हो, किसी से भी हो, वो जब तक कि आप वो राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे नहीं आ सकता। और ये टास्क आपने इंटरप्राइज नेटवर्किंग में सीखना। बात समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको मैं फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें आपको देखें कहता है कि खाली है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि रफी ने कहा। मैं इसको इसका अब आपको खोल के बताता हूं, और इसको वही कमांड जो हमने दी वो आपके सामने है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आप देख रहे हैं ये कहता है जी मेरे पास 2 नेटवर्क हैं, एक 1.0, एग्रीड और नॉट, और दूसरा ये कहता है कि मेरे पास 2.0 भी है, /24। चेक कर लो है या नहीं है, झूठ बोल रहा है हमारे साथ। देख लो, आपने भी एक तरफ लिखा है कि एक तरफ 1.0 है और दूसरी तरफ 2.0 है। एग्जैक्टली वही चीज इसने लिखी और बता भी रहा है। आप मुझे बता दें कि 1.0 इसकी किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है? 0.1। 0.1। लेडीज एंड जेंटलमैन यहां देखें कि 1.0 ये भी कह रहा है कि मेरी 0.1 इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा लाजमी तौर पे गीगाबिट 0/0 से कनेक्टेड है। देखो इसको सब कुछ पता है। तो जब भी हम तीनों टास्क यहां भी करके आपको दिखा देते हैं। सॉरी, यहां पे अगर मैं आऊं और पिंग करूं कमांड प्रॉम्प्ट जैसे अभी मैंने इस्तेमाल किया, अब अगर मैं इसको पिंग करूं 127.0.0.1 तो जवाब आ रहा है। इसका मतलब इटसेल्फ को किया गया। अगर मैं यहां पे 192
192.168.1.2 को करूं तो शैला व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक इट इज? लोकल। अगर मैं यहां पे लिखूं 1.10, व्हाट टाइप ट्रैफिक इट इज नासिर? 1.10, what type of it is? Itself, local or remote? आप बताएं, मुझे तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये पिंग करना चाहता हूं, यानी पैकेट भेजना चाहता हूं, मैं इस आईपी इस इंटरफेस से बात करना चाहता हूं, whether you consider it itself, whether you consider it local or you consider it remote. Where is Marwa and Rabia? साहिब एंड कामरान, क्या जवाब है आप लोगों का? जिस तरह मैं फिजिकल से पूछता हूं, ऑनलाइन वाले भी उतनी एक्टिव रहा करें, बल्कि उससे ज्यादा एक्टिव हुआ करें, क्योंकि उन्होंने रास्ते की गर्मी नहीं खाई होती और वो फ्रेश होते हैं। ये तो मोहम्मद नूर से पूछेंगे। कहां से आए मोहम्मद नूर? काकशाल। तो काकशाल मैं जानता हूं ये इंटीरियर सिटी है, तो इंटीरियर सिटी से यहां आना, आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज। ऐसे ही ना? तो हमें सिर्फ एक ही जवाब मिला राबिया की तरफ से। बाकी लोग क्यों घर में भी एसी लगा के सो रहे हैं कि लस्सी पी हुई है? ऐसा भी टाइम भी लस्सी वाला है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया, लेकिन लस्सी पी के तो क्लास के लिए नहीं बैठे हुए। जी साहिब कामरान, बोलो कुछ तो बोलो। अभी हम पिंग करना चाह रहे हैं, हमसे मुराद 1.1, 192.168.1.1 पिंग करना चाहता है 192.168.1.10 को। और राबिया के बाद साहिब भी कहते हैं ये रिमोट है। हो सकता है और हो सकता है गलत हो, हमें नहीं पता इतना ज्यादा, लेकिन आप जवाब देंगे। बाकी लोग तो मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ सोचो और बोल्डली जवाब दे दो, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड ही तो हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। सर ये थोड़ा साइड पे कर दो कि टोपोलॉजी शो हो जाए। जी बिल्कुल, कामरान कहता है जी थोड़ा सा साइड पे कर दे कि टोपोलॉजी शो हो जाए। ये जी जेंटलमैन, हमने आपको पूरी टोपोलॉजी दिखा दी, और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो हम इसको साइड पे बिल्कुल इस तरह कर देते हैं। ये 1.10 आपको नजर आ रहा है जी, ये आपको 1.1 भी नजर आ रहा है। मैं इससे इस तक बात करना चाहता हूं, ये लोकल है, इटसेल्फ है या रिमोट है? क्या है? सर ये रिमोट है। तो हमें कामरान की तरफ से जवाब आया कि ये रिमोट है। तो रिमोट है। तो मामा ने भी एबटाबाद से हमें ज्वाइन कर लिया और वो भी कहती है कि रिमोट है। हमने ये नहीं पूछा कि एबटाबाद रिमोट है कि नहीं है, हमने ये डिवाइस के बारे में पूछा है मामा। हो सकता है मामा ये बता रही हो कि एबटाबाद जो है वो रिमोट है। ये जवाब किस चीज का है, एबटाबाद का या इस इंटरफेस का? हल दो जवाब जो है, सर मैं डिवाइस का ही कह रही हूं। ओके, तो अगर आप डिवाइस का ही कह रही हैं तो फिर गलत कह रही हैं। ठीक है, तो अगर आप डिवाइस का कह रही हैं तो गलत कह रही हैं, अगर आप एबटाबाद कहती हैं तो बच जाती हैं। एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अगले चैप्टर में फर्दर भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियरली नजर आ रहा है कि जो नेटवर्क इस डिवाइस का है 192.168.1, वही इस इंटरफेस का है 192.168.1। ये कैसे रिमोट है? दिस इज लोकल। ऑलवेज गेटवे इज योर लोकल। अगर आपने मेरी कुछ देर पहले की वीडियो देख रहे हैं, तो जब मैंने अपने गेटवे को पिंग किया था तो मैंने कहा था ये लोकल है। गॉट इट मामा?
इज इट क्लियर एवरीवन? जिन्होंने रिमोट कहा, इज इट क्लियर एवरीवन? साहिब को क्लियर हो गया है, बाकियों का क्या स्टेटस है? ये सर क्लियर है। अच्छा, तो कामरान को भी क्लियर हो गया है। सर पहले मैं सोच रहा था कि ये सेम नेटवर्क पे है, इसी वजह से मतलब मैंने सोचा कि ये डिफरेंट नेटवर्क पे है, तो इसी वजह से मैंने रिमोट बोला। ठीक है, तो आपने उसको सोचा कि ये डिफरेंट नेटवर्क है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये डिफरेंट नेटवर्क नहीं है, एक ही नेटवर्क है। और जब मैंने इसको हिट किया रिटर्न को, तो आपको नजर आ रहा है कि जवाब लोकल नेटवर्क ने जवाब दे दिया। तो देयर इज समथिंग इन द चैट एज वेल। चैट देखता रहा करें आप दोनों, कोई सीरियस बात हुआ करे तो जल्दी से बताया करें। क्लियर? राबिया को भी समझ आ गई। तो मामा जो है अभी तक ठंडी हवाओं में है, तो इसलिए वो जवाब देना पसंद नहीं करती। वापस आओ तो थोड़ा। ओके जी, सो वी कंटिन्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं उसी टोपोलॉजी जो आपके लिए बनाई गई है, उसी टोपोलॉजी में दोबारा अपने PC1 पे आता हूं, और अब मैं यही इसी तरह की कमांड और देता हूं, विच इज पिंग 192.168.2.10। 1 को मैंने सिर्फ 2 कर दिया, बाकी वही चीज लिखी रहने दी। अब क्या ख्याल है आप लोगों का? स्पेशली पहले ऑनलाइन वाले बोलो, सबने जवाब देना है। इज इट लोकल, इज इट इटसेल्फ, और इट इज रिमोट? क्या ख्याल है? सर रिमोट। जी, बाकी लोगों का ख्याल है? क्योंकि वी हैव कामरान, कायनात, उमामा, राबिया, साहिब। तो हमें बताया गया कि ये साहिब ने कहा रिमोट है, क्योंकि नजर आ रहा है डिवाइस वही है, लेकिन इसका नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट है। इसका 1.0 है, इसका 2.0 में आ रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क है, रिमोट नेटवर्क है। तो जब मैंने इसको किया तो देखिए यहां से भी जवाब आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 2.1 कर दूं, जो कि हमारी राइट साइड पे लैपटॉप है, जो कि अभी भी अगर 2.10 रिमोट है, तो 2.1 भी रिमोट है। इधर से भी जवाब जी, उधर से भी जवाब आ रहा है। आ रहा है ना जवाब? तो इसका मतलब यह है कि ये राउटर क्या कर रहा है? राउटिंग कर रहा है। ये इसको देखता है, ये सॉरी, ये इसको, जो उसका राउटिंग टेबल है, उसको देख के डिसाइड करता है कि किस इंटरफेस से आया है और किस इंटरफेस पे निकालना है। शो आईपी रूट करके देख लें, ये इसको देखता है। इसको पता है कि अगर कोई चीज 2 डॉट में डालनी है, 2.0 में डालनी है, तो सिंपली उसको गीगाबिट 0/0 इंटरफेस पे निकाल देना। क्लियर हुआ? मोहम्मद नूर जी, there is something in the chat, and chat is saying कायनात remote. Where is लाइबा कायनात? लेकिन आप नजदीक हैं, वो दूर है, शायद रास्ते में नहीं होंगे। Anyhow, तो वी कंटिन्यू। तो हमने सीख लिया इससे कि राउटर जो है वो किस तरह, इसके अलावा एक चीज और भी दिखाता चलूं, दोनों पे चेक करके देख लेता हूं कि ये आपका डिवाइस है। इस यहां पे आप दें रूट प्रिंट, ROUTEPRINT, नहीं, रूट प्रिंट रूट नहीं है, तो देन आसान करते हैं नेट स्टैट -R। तो ये भी रूट दिखाता है, ये आपको 3 चीजें बताता है। ये जो 0 की कहा, देखें यहां भी आपको नजर आ रहा है कि आपका गेटवे क्या है, 1.10 डिफॉल्ट गेटवे। इस डिवाइस के पास रूटिंग टेबल इसके पास भी मौजूद है। इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि इसके इंटरफेसेस के मैक एड्रेसेस क्या है और कौन कौन सा रास्ता इसके पास जाने के लिए मौजूद है। तो चाहे एंड डिवाइसेस हैं, चाहे इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको रियल उसमें दिखाना चाहूं, अगर मैं रियल नेटवर्क, जो कि आप मेरी कमांड प्रॉम्प्ट है इस वक्त, दोनों से मैं करना चाहूंगा रूट प्रिंट, क्योंकि मेरे ख्याल से चलता है। जी चलता है, बिल्कुल चलता। तो इसमें एग्जैक्टली
किस किस इंटरफेस के क्या, सबसे पहले 3 चीजें बताता है। IPv4 के रूट्स, IPv6 के रूट्स, देखिए IPv6 के रूट्स भी इसके पास हैं, और ये हर इंटरफेस, जितनी भी इंटरफेसेस हैं उनके मैक एड्रेसेस। रूट प्रिंट करो या नेट स्टैट -r करो, दोनों में वही चीज आपके सामने आएगी। तो हर डिवाइस में रूटिंग टेबल, चाहे वो एंड डिवाइस है, चाहे वो इंटरमीडिएट यानी राउटर है, उसके बाद राउटर टेबल मौजूद है। क्लियर एवरीवन? तो जेंटलमैन, हमने सिर्फ एक स्लाइड पे काफी टाइम लगा लिया, और आप लोग, लेकिन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया कि होस्ट कैन रूट पैकेट टू द फॉलोइंग: टू इटसेल्फ, to local hosts on the same LAN, and a remote which is not on the same LAN. As you can see here as well, that PC1 and PC2 are local to each other, while PC1 and remote host are remote to each other because they are connected to 2 different networks. Because router की जितनी interfaces होती हैं, they are different networks. Clear? Okay. तो देखें, वो कहता है कि host forwarding decisions. A source device determines whether the destination is local or remote. ये डिसीजन इसको लेना है कि अगर लोकल है तो लोकल के तौर पे ट्रीट करना है, और अगर ये रिमोट है तो इसको रिमोट के तौर पे ट्रीट करना है। कैसे होगा? कैसे डिवाइस को पता चलेगा कि क्या मेरी डेस्टिनेशन लोकल है या रिमोट है? Layer, this is not layer 2. You are on the network layer now. There is nothing with the MAC. तो जेंटलमैन, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि लोकल के लिए ये अपना आईपी एड्रेस को एंड करेगा विद सबनेट मास्क, इसलिए सबनेट मास्क दिया जाता है, और इससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस डिवाइस, मे बी ए, दिस विल बी द नेटवर्क, इट विल रिजल्ट इनटू द नेटवर्क एड्रेस ऑफ ए। अब ये क्या करेगा कि ये बी का आईपी एड्रेस उठाएगा और इसको अपने मैक एड्रेस सबनेट मास्क के साथ दोबारा एंड करेगा, और इससे भी एक नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। अगर ये दो एड्रेसेस सेम है, इसका मतलब है कि ए और बी IPv4 नेटवर्क पे लोकल हैं एक दूसरे के साथ। और अगर ये दोनों, और अगर ये नेटवर्क एड्रेस 1 और नेटवर्क एड्रेस 2 फॉर एग्जांपल और नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि ये ए और बी एक दूसरे के लिए क्या है? रिमोट। तो मुश्किल बात की है तो बात करें ऑनलाइन वालों। यस सर। जी, है कोई मसला? कि आपने करना क्या है कि आपने अपने आईपी को, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने जो डिसाइड किया था कि हमारे डिवाइस का आईपी है 192.168.1.1, हमने कहा इसको 255.255.255.0 के साथ एंड कर दो, यू विल गेट ए रिजल्ट 192.168.1.0। इसी तरह हमने कहा कि जी लेट करें, मेरा जो इवन गेटवे था उसका आईपी क्या था? 192.168.1.10, और मेरा सबनेट मास्क क्या था? 255.255.255.0। दोनों को एंड करो तो यू विल गेट 192.168.1. Now please let me know whether this and this address are same or different. Same, both are local. लेकिन अगर मैं अपनी ये तो डेस्टिनेशन का आईपी है ना, मेरी डेस्टिनेशन 192.168.2.1 है या 2.10 है,
और इसको मैं अपने मैक एड्रेस के अपने सबनेट मास्क के साथ एंड करूं तो आई विल बी गेटिंग 192.168.2.0। एंड करना तो आता है ना, कोई ऐसा इंजीनियर है जिसको एंडिंग नहीं आती। 111 यानी कि ऑल हाई 1, एंड इफ एनी वन ऑफ इज लो इट इज लो, सिंपल। तो अब बताएं कि अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, ये मेरी डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस है और ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है, वेदर दे आर सेम और डिफरेंट, different, that's the reason the two are at remote। समझ आ गए? ओके नाइस। IPv6 अभी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ा लूं तो बता दूंगा कि उसमें कैसे ये तो IPv4 के में बताया ना, IPv6 में भी बताऊंगा कि किस तरह पता चलेगा कि जो डिवाइस के साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो लोकल है या रिमोट है, लेकिन वो इस तरह नहीं होगा मुझे, ठीक होगी। तो ये कह रहा है कि लोकल ट्रैफिक इज डम्प्ड ऑन टू दी होस्ट इंटरफेस। इसका मतलब अगर लोकल है तो फिर मुझे लेयर 2 का तरीका इस्तेमाल करके भेज देनी चाहिए, सिंपल। और अगर रिमोट है तो फिर मुझे किसको दे देना चाहिए, गेटवे के जरिए को दे देना चाहिए। अभी हमने डिफाइन कर लिया, किस तरह पता चलेगा कि रिमोट है या लोकल है, या लोकल है। लोकल है तो लेयर 2 का मेथड अपनाएंगे, उसका मैक एड्रेस पता है, बस लेयर 2 का वो बनाएंगे और भेज देंगे, सिंपल। फ्रेम बनाएंगे और भेज देंगे। जिस तरह मिसाल तौर पर PC1 जो है इस फिगर में, PC1 अगर PC2 जो भी नाम है इसका, PC2 फॉर एग्जांपल, इससे बात करना चाहते हैं, इट इज लोकल, सिंपल। लेकिन इफ इट इज रिमोट देन इट नीड टू बी गिवन टू द गेटवे। क्लियर? अब आपको पहले से ही मैंने बता दिया हुआ है कि गेटवे किसे कहते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे DGW तो कहता है कि हर एक नेटवर्क में कोई एक ऐसा लेयर 3 का डिवाइस होगा, चाहे वो लेयर 3 का स्विच हो या कोई राउटर हो, कोई डिवाइस जरूर होगी जो आपको, जो गेटवे के तौर पे काम करेगा और आपको बाहर लेकर जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये रूम है तो अगर आपने आपस में कोई बात करनी है या आपस में कोई चीज शेयर करनी है, इट्स सिंपल, आप उसे कहेंगे जी ये लो। लेकिन अगर आपने बाहर किसी से भी करना है तो देयर इज ओनली वन वे, थ्रू द डोर। तो दैट डोर इज कॉल्ड गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर? यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूंगा अपने चेयरमैन के पास जाओ, अपने डीन के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, नेटकैट के पास जाओ, फेसबुक के पास जाओ, किसी के पास भी मुझे आपको भेजना हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द गेटवे। गॉट इट? और अगर आपने गलत गेटवे दिया है तो यू विल नेवर बी एबल टू, यानी मिसाल के तौर पे दरवाजा तो वो है, लेकिन यहाँ पे आपको जो टीम लीड है वो बताया कि ये रास्ता है बाहर जाने का, इसका मतलब आप कभी भी बाहर जा नहीं सकेंगे। ठीक हो गया? टीम लीड ऐसा करती है, वो कहते हैं बना के रखो वरना यही करूंगी। ओके, अब हम आगे जी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखें आपको नजर आ रहा है कि होस्ट रूट टू द डिफॉल्ट गेटवे। तो ए होस्ट विल, और गेटवे कौन देगा, या तो आप इसको स्टैटिकली देंगे, जिसे अभी मैंने जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस की मैंने स्टैटिकली दिया, मैंने क्या दिया, स्टैटिकली दिया, या DHCP प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? DHCP। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखा सकूं और यहां पे मैं लिखूं IP कॉन्फ़िग और इंटर कर दूं, तो आपको ये गेटवे मुझे किसने दिया, DHCP ने दिया। मुझे IP भी उसने दिया, मुझे गेटवे भी उसने दिया, मुझे DNS भी उसने दिया, मुझे सबनेट मास्क भी उसने दिया। किसने दिया? DHCP ने दिया। क्या? मोहम्मद नूर साहिब,
कोई कंफ्यूजन है तो बात करें। यस सर, नो कम। नो कंफ्यूजन, ओके। व्हाट अबाउट यू कामरान, कायनात, नूरुल्लाह? नूरुल्लाह बड़े दिनों के बाद नजर आया है। क्लियर है सर। शाबाश, ओके। तो कहता है कि जी ए डिफॉल्ट गेटवे स्टैटिक रूट भी हो सकता है और ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे होता है, यानी कि नेटवर्क में कोई भी नहीं लेगा तो गेटवे हेल्प करेगा। कि मिसाल के तौर पे क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम क्या मेरे ऑफिस में पड़े हुए हैं? नहीं। सो दैट इज द गेटवे 10 डॉट जो भी आपने देखा, दैट कैरीज मी टू दीज साइट्स। क्लियर एवरीवन? यही चीज यहां पे दिखाई गई जो मैंने आपको बताई बाय यूजिंग दी नेटस्टैट डॉट आर, या मैंने आपको बताया बाय यूजिंग दी रूट प्रिंट, जो कि आपको तीन चीजें रूट प्रिंट, ये एंड डिवाइस के लिए। और अगर आप राउटर पे देखना चाहोगे तो फिर शो आईपी रूट, शो आईपी रूट, शो सॉरी शो एसएच शो आईपी राउट। रूटर पे ये दिखाएगा, और अगर आप एंड डिवाइस पे देखना चाहें तो यू कैन गिव हिम netstack.r और यू कैन गिव हिम राउट प्रिंट। क्लियर एवरीवन? ओके, अगर क्लियर है तो बस आखिरी छोटी सी बातें, इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन टू रूटिंग, नो बिग थिंग्स, नो डिटेल्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि राउटिंग क्या है, फाइंडिंग दी बेस्ट पाथ, फाइंडिंग दी बेस्ट पाथ। अब लाजमी तौर पे दिस बेस्ट नीड टू बी हैव सर्टेन डेफिनेशन। क्या मतलब है बेस्ट का? इट माइट बी व्हाट मीन बाय द बेस्ट। कोई खास बेस के ऊपर हम कहेंगे कि ये बेस्ट है, भाई ये बड़ा शरीफ है, बेस्ट है। ये बड़ा लाइक है, ये बेस्ट है। ये बड़ा ऑनेस्ट है, बेस्ट है। या मल्टीपल पैरामीटर्स, तो यू हैव टू शो इट। ये नहीं कह सकते ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है। तो आप कह सकते हैं द बेस्ट इज वन विच इज शॉर्टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, और द वन विच इज नॉट शॉर्टेस्ट but having a high bandwidth or having low losses, low losses or low delay, for example, or it might be a combination of these. So that is the job of the routing, to find a best path. So different routing protocols find this path by using these metrics, जिसको आपने पैरामीटर था, not bad. तो देख लें जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक डिवाइस में, चाहे वो राउटर है, उसमें फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए उसके पास एक राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, या जिसको आप राउटिंग टेबल कह सकते हैं, मौजूद होता है। राउटिंग टेबल यहां पे सिर्फ इस तरह दिखाया गया है, मैंने आपको कंप्लीट रियल राउटर के तौर पे यहां पे दिखाया। enable show IP route, that is the routing table. Every device जो भी जहां लगी होगी which is connected, और बताया कि इस राउटिंग टेबल में वो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड, इस केस में आपके दो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, आपने देखा कि वो बता रहा है कि मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एक नेटवर्क जो है वो ये है,
192.168.1.0 यू कैन सी हियर एज वेल। और दूसरा कहता है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो 2.0 है, यू कैन सी दिस एज वेल 2.0 ये नेटवर्क राइट पे। व्हाट इज इन द चैट? क्लियर सर? ओके ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमने ये देखा और मैंने बताया कि बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटर, मिसाल के तौर पे हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने यूईटी को नेटेल से भी कनेक्ट कर दिया और हमने यूईटी को पीटीसीएल से भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मे भी एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी इस्तेमाल करना चाहता है या उसकी कोई पॉलिसी है, तो कहता है नहीं ट्रैफिक पीटीसीएल के जरिए जानी चाहिए। Then he has to give this route as, he has to enter this route as static. और मैंने बताया कि नहीं, अगर वो चाहता है कि, क्योंकि स्टैटिक में खामी ये है छोटे नेटवर्क के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फेसबुक के पास जाना है, आपने नेटेल के पास, आपने नेटकैड के पास जाना है, अब उसको इल्हाम तो नहीं होगा कि रास्ते में कौन कौन सी कौन कौन से डिवाइसेस हैं और कौन कौन से उनके आईपीज हैं, कि वो अपने यहां से कंप्लीट पाथ उसको बताए, नामुमकिन है। तो फिर वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा? डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल से। और फिर उनके साथ जो कोड्स होंगे, देखिए इनके कोड्स क्या लिखे हुए हैं, क्या कोड आपको नजर आ रहे हैं? सी और एल। आपको यहाँ भी सी का मतलब है कनेक्टेड, सी का मतलब है कनेक्टेड, जबकि एल का मतलब है कि इसके साथ लोकली कनेक्टेड है, यानी इसके उसमें क्या आईपी एड्रेस है, लोकल इंटरफेस का आईपी क्या है, हमने 1.10 रखा। जबकि जब आप ये यूज करेंगे माइट बी ओएसपीएफ, आप यूज करेंगे फॉर एग्जांपल आईएसआईएस, आप यूज करेंगे बीजेपी, फिर इसके कोड क्या लिखे हुए होंगे? बी लिखा होगा, फिर ओ लिखा होगा, फिर आईएसआईएस के लिए आई लिखा होगा, ओएसपीएफ के लिए ओ लिखा होगा, ईआईजीआरपी के लिए डी लिखा होगा। तो पता चलेगा कि ये रूट इसने किससे सीखा है, किसने इसको बताया है। नहीं बात समझ आ रही सुमैया को? आ रहा है? तो यहां पे भी वो ये बता रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द राउटर रिसीव्स द फ्रेम फ्रॉम ए होस्ट डिवाइस। मिसाल के तौर पे इसने भेजा, किसी वन ने राउटर के पास पहुंचा, उसने डायरेक्टली अपने राउटिंग टेबल को कंसल्ट किया और देखा कि डेस्टिनेशन मेरे किस इंटरफेस पे है, उस इंटरफेस पे उसने निकाल दिया, सिंपल। या तो वहां पे नेक्स्ट इंटरफेस होगी, यानी उसकी अपनी इंटरफेस, या नेक्स्ट राउटर का नाम एड्रेस होगा, जिसको कहते हैं नेक्स्ट हॉप। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हॉप। क्लियर? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेंटलमैन, आपके पास आपके राउटिंग टेबल में कुछ एंट्रीज की कहां से होंगी? डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है उनकी एंट्रीज होंगी, जो कि आपने देख ली। आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन जो हमारे पाकिस्तान में है और यहाँ पे जो हम एजुकेशन देते हैं, फर्क ये है कि यहाँ पे आप हर चीज को देखते हो। जब देखते हो तो फिर भूलने का चांस मिनिमाइज हो जाता है। इसी तरह हमने कहा कि जो रिमोट हमारे नेटवर्क्स हैं उनकी एंट्री दो तरह से हो सकती है। एक, या तो मैनुअली कि एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिक रूट्स इंटर करे, या डायनामिकली बाय यूजिंग डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स, बाय यूजिंग डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। और हमेशा लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे एक एंट्री हमें डेफिनेटली डालनी चाहिए, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट रूट। इसका मतलब जब तुम्हें कुछ भी पता ना हो, अगर ये डिफॉल्ट रूट नहीं होगा तो फिर इस पैकेट को सिंपली ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा आखिरी एंट्री हम क्या देते हैं? डिफॉल्ट। कि तुम्हें नहीं पता तो बस इस इंटरफेस में निकाल दो, अगले का दर्द गम है कि वो सोचे कि किधर इसको भेजना है। क्लियर है? ओके।
अब स्टैटिक रूट्स मैंने इसे बताया किस तरह दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड फॉर स्मॉल नॉन रिडंडेंट नेटवर्क्स के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े नेटवर्क्स के लिए मोस्टली आप ये काम नहीं कर सकते। कैसे होता है हम इसको देख, मिसाल के तौर पे अब अगर हम कहें, अब चलें यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पहले मुझे ये बताएं कि इस ऊपर वाले नेटवर्क में कितने नेटवर्क्स हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनमें शामिल हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट जिनमें शामिल है कामरान, कायनात, नूरुल्ला, उमामा, राबिया, साहिब। जी, इसका मतलब है कि मरवा हमें छोड़ गई है। फिर कितने नेटवर्क्स हैं इस ऊपर वाले नेटवर्क्स में? सर 3। ओके जी जी। तो यहाँ पे हमें चैट में जो नजर आ रहा है, हमें नूरुल्लाह कह रहे हैं कि 2 हैं, राबिया कह रही है कि 3 हैं, और कायनात और साहिब कह रहे हैं कि 2। तो 4 का तो कोई नामो निशान नहीं है। अल्दो आपकी साथी उमामा ने आपसे डिसएग्रीमेंट किया और कहती है ऐसे भी मैं अब्टाबाद में हूँ, कुछ भी नहीं कह सकते, 3 है। जी उमामा अहमद, अब आपके दोनों साथी यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 है, तो आप इनके साथ मेरे ख्याल में कि 3 ही हैं। मतलब आप इनके साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहते? सोच नहीं करना सोच लिया। आपके साथ सोच लिया। आप ऐसी भी क्या कि इतनी जल्दी आप बदल गई? मुझे तो पता जनाब आप फिर से कहेंगे मैंने जो सोचा वो गलत सोचा है। वो कहती है कि जी फिर आप कहेंगे जो सोचा है वो गलत सोचा है। तो ठीक कहा आपने कि ये एक, ये सेकंड और ये थर्ड, सिंपल 3 नेटवर्क्स हैं। ऊपर कौन सा नेटवर्क? ओह यस, अगर आप उसको बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो देन इट इज द फोर्थ वन। तो दोनों ठीक है। फिर जिन्होंने इसको नेटवर्क लिया वो भी ठीक है, और जिन्होंने इसको नहीं कंसिडर किया तो ये 3 जो मैंने लगाए बिल्कुल ठीक, दोनों से। चलिए अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे या तो ये राउटर आपस में बात करें और बताएं, ये राउटर बताए कि मेरे साथ ये 2 नेटवर्क्स हैं, एक ये और चलें ये, अगर 4 कहते हो तो फिर एक ये और ये, तीनों को इसको बताए ताकि ये अपने पास नोट कर ले कि अगर आपने इस नेटवर्क जाना है या इस नेटवर्क जाना है या इंटरनेट जाना है तो ये ट्रैफिक किसको देनी चाहिए? R2 को। और इसके लिए आप यहाँ पे स्टैटिकली फिर जाएंगे आईपी रूट, डेस्टिनेशन का आईपी और आपका नेक्स्ट हॉप या नेक्स्ट आपके इंटरफेस की आईडी। देखें क्या कह रहा है, मिसाल के तौर पे इस नेटवर्क को हम टारगेट करते हैं 10.1.1.0 को, तो इसको क्या हम कमांड देंगे? आईपी रूट फिर डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन नेटवर्क 10.1.1.0, उसका सबनेट मास्क क्या है? 24, यानी 255.255.255.0। या इसके बाद आप अपनी इंटरफेस का एड्रेस जो कि गीगाबिट 000 है, 001 है, या नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस जो कि यहां पे क्या है? 209.165.200.226। तो यहां पे हम दे देंगे कमांड में 209.165.200.226। तो ये एंट्री अब इस राउटर में बाय फोर्स करवा दी। किसने? एडमिनिस्ट्रेटर ने। इसको कहते हैं स्टैटिक रूट। इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक रूटिंग। क्लियर हो गई नहीं बात? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। ओ सॉरी, एक चीज मैंने जो आप बाकी लोगों से पूछना था, और यहाँ पे हो सकता है टीम लीड की जरूरत पड़ जाए, इस नेटवर्क में कितने नेटवर्क्स हैं?
सर अगर ऊपर में 3 है तो नीचे में भी 5 होंगे इस तरह। ओके, साहिब ने तो बता दिया। अब बाकियों के बारे में हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। सर 4 है इसमें, 4 नेटवर्क। टीम लीड हमारे पास 2 हैं, दोनों इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। थर्ड इस वक्त नहीं मिल रही हमें। मुझे इसमें भी 3 ही लग रहे हैं। 3 लग रहे हैं। किसको 3 लग रहे हैं? मामों को। उमामा को 3 लग रहे हैं जी। उमामा को 3 लग रहे हैं। बाकी लोगों को क्या लग रहे हैं? कामरान कहते हैं 4 हैं। कम ऑन। 2 लग रहे हैं। आगे देखते हैं जी ये कितने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही इंटरफेस है, इसके साथ ये एक नेटवर्क हो गया। ये इसकी दूसरी इंटरफेस है, ये दूसरा नेटवर्क हो गया। ये इसकी तीसरी इंटरफेस है, ये तीसरा नेटवर्क हो गया। ये चौथा इंटरफेस है, ये चौथा नेटवर्क हो गया। और ये 5वां इंटरफेस है, 5 नेटवर्क हो गए। क्या मुश्किल बात? क्यों मामा? रफी कहता है कि जी मामा को बता दें कि आपने गलत किया। हमने उसका मैसेज आप तक पहुंचा दिया। और उससे बोले बस बस करो, मुझे पता चल गया क्या उसे क्या बोलूं? कि मुझे पता चल गया है, वो ना बताए बेशक। वो कहते हैं मुझे पता चल गया है। ठीक है जी, आपका भी जवाब पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता चला कि यहाँ पे 5 नेटवर्क्स हैं, कायनात 4 नहीं है। राबिया जूनियर, वेरी नाइस, 5 हैं। तो 5 नेटवर्क्स हैं। इसकी एंट्रीज या तो यहाँ पे इसको स्टैटिकली देनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी इस राउटर 1 पे, कि राउटर 1, अगर तुमने 10.1.1.2.0 पे जाना है, इस नेटवर्क पे जाना है, तो इस राउटर R2 को हवाले कर दो। तो ये कौन सा रूट हो जाएगा? स्टैटिक रूट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? और अगर ये तीनों राउटर आपस में गपशप लगा के ये सारा कुछ मालूम करें, तो फिर ये कौन सा राउटिंग हो जाएगी? डायनामिक रूटिंग हो जाएगी। फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक दफा इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना सीखना होगा, जो कि मैंने कहा कि थर्ड कोर्स जो हमारा है इंटरप्राइज नेटवर्किंग का, उसमें जब आप पहुंचेंगे तो यू विल लर्न कि किस तरह फॉर एग्जांपल OSPF काम करता है, किस तरह EIGRP काम करता है, किस तरह टू सम एक्सटेंट BGP भी और ISIS भी या RIP भी, ये किस तरह काम करते हैं। ऑल आर दी डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो वी कम टू द डायनामिक नाउ। तो मैंने बताया कि डायनामिक रूटिंग ऑटोमेट, डायनामिक का मतलब ऑटोमेटिकली, आप दर्द सर ना नहीं, दर्द सर इज ऑफ दी एल्गोरिथम। और फायदा क्या कि बड़े नेटवर्क्स में लाजमी तौर पे स्टैटिक मुमकिन नहीं है, नंबर 1, मुश्किल है, नामुमकिन है, नंबर 1। नंबर 2, नेटवर्क में चेंजेस आती रहती हैं। कभी कोई लिंक डाउन हो जाता है, कभी कोई लिंक अप हो जाता है। तो अगर स्टैटिक है तो फिर आप इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को आपको 24 घंटे जागना पड़ेगा, दा लिंक डाउन शो, दा लिंक अप शो, which is not possible. So here we always go for the dynamic routing protocols. Clear? So यही वो कहता है कि डायनामिक रूटिंग कैन आल्सो शेयर, यानी डायनामिक रूटिंग उन रूट्स को भी शेयर करेगी दूसरों के साथ जो कि स्टैटिकली ऐड किए गए, यानी अपना पूरा रूटिंग टेबल दूसरे को बताएगा इन शॉर्ट। यानी ये जिसके साथ भी मिसाल के तौर पे पहुंच सकता है, चाहे वो स्टैटिक रूट से, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, चाहे वो डायनामिकली इसको मिले हैं, ये मोहम्मद नूर के साथ शेयर करेगा, ताकि मोहम्मद नूर को पता हो कि कौन कौन से रूट की तरफ ये ट्रैफिक मेरी पहुंचा सकता है, ताकि मैं इसको ट्रैफिक दूं। मेक सेंस? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस अगेन मैं बार बार आपसे ये कहता रहता हूं
कि आप इसमें नेट अकेडमी में वीडियोस हैं, देखें, दोनों काम करें, वीडियोस को भी देखें। आपको हम बड़े एफिशिएंटली, अब मैं इस चीज से मैं जकी को वेल डन कहूंगा कि वो मोस्टली जिस दिन आपका क्लास होती है अगले दिन क्लास में आने से पहले पहले आप तक अपनी लेक्चर पहुंचा देता है। तो कम से कम वीकेंड के दौरान जो कि कल है, आप इन लेक्चर्स को से गुजरा करें, जो टास्क इसमें कराए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया करें, और साथ साथ इनके जो वीडियोस हैं उनको भी देखा करें। और हर एक उसके बाद आपको मॉड्यूल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और मैं बार बार कहता हूं कि इसका कोई गुड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। गुड इफेक्ट ये है कि आपको पता चल जाता है कि मैं कितना मुझे सीख लिया है। बैड इफेक्ट इसलिए नहीं है कि अगर गलत भी हो जाए तो बस दोबारा से करो, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मस्ट गो टू द मॉड्यूल प्रैक्टिसेस एंड क्विजेस एंड डू दैट, कोई नुकसान नहीं है। तो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर दिस चैप्टर, मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एल का क्या मतलब है, कोड्स का क्या मतलब है, एल का क्या है, सी का क्या है, एस का क्या है, ओ का क्या है, ई एच जी आर पी का, डी का क्या है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जी आपके राउटिंग टेबल में कोड्स होंगे, उनको देख के पता चल सकता है कि ये राउट इसने कहाँ से सीखा है। तो विद दिस चैप्टर इज ओवर and we have finished with the chapter this 8.8. Inshallah ta'ala, in the coming week, initially we will be covering a very small chapter about the arc, which is chapter number 9. And then we will go to a very important chapter, which is IP version 4. So this will become 9, this will become 10, and this will become IP version 6, which will be chapter number 11. So these two chapters are very, very important. कोशिश करें कि क्लासेस मिस ना हो और इन चीजों को आप सीख लें और आगे, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से आती होंगी तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। So with this, chapter 8 is over, module 8 is over. Inshallah we'll be looking again with a very short chapter. मैं नहीं कहता कि important नहीं है, लेकिन inshallah we'll be, hopefully in the next week we'll be finishing this as well. जी, ladies and gentlemen, especially first of all I should ask the online students, Kamran, Kainat, Umama, Rabia, Sahib, is there any question from you? अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन नहीं क्लियर है, लेकिन मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है अनयूजुअल कि 14 अगस्त की हमें छुट्टी है मंडे को। आप 14 अगस्त की तो आपकी क्लास होती ही नहीं है, आपकी तो वेडनेसडे को क्लास होती है। नहीं, मैं इंटरनेट के लिए पूछ रही हूँ। तो आप इंटरनेट भी हैं, हमें पता नहीं था। ये तो गलत बात है। तो अगर आप इंटरनी किया तो आपकी टीम लीड से पूछते हैं कि आपको छुट्टी देती है कि नहीं देती है, हमें क्या पता। मैं तो सुबह से मैंने कहा यूनिवर्सिटी ना है शायद। मंडे को छुट्टी है। नहीं, मंडे को छुट्टी है, आपकी टीम लीड कह रही है कि छुट्टी है। ओके, थैंक यू, मतलब अच्छा हो गया, घर में एक और डालू। साथ सर्दी लेकर आना जरूर। मैं वो जैसे सिस्को से एसी के हवा लेके जाती हूँ हॉस्टल, वैसे यहाँ से मैं बारिशें लेके आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिशें हुई हैं कि ऐसी जगह से पानी दरिया की तरह निकल रहा है कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, बस थोड़ी सी ये दरिया मरिया मत लाना, सिर्फ हमारे लिए हवा लेकर आना। ठीक है, ओके। इज देयर एनी क्वेश्चन फर्दर? कायनात, कामरान, राबिया, साहिब? नो सर। Okay, what about the online physical students, offline students? सर एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल जी, जनरल क्वेश्चन करें। सर ये जो हमारे पीसी का डाउनलोडिंग स्पीड होता है वो ज्यादा होता है अपलोडिंग स्पीड से, क्यों? रीजन क्या है इसका? क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमारा डाउनलोडिंग की स्पीड कम होती है। डाउनलोडिंग की स्पीड उसने साथ क्लियर किया है, कामरान ने, इस चैप्टर से इसका कोई तलक नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये स्पीड हाई होती है, और जब हम अपलोड करते हैं तो ये स्पीड
कम होती है, यही कहना चाह रहे हो यस कि सर, उल्टा यस कहना सर। चाहते हो? अच्छा नहीं चलो यस। ठीक है, तो इसका जवाब आपको दे देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।